ओम शांति। जैसे कि आज साकार मूल्य की 10, 12, 24 की महावाक्य है, उसको सार में विस्तार करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष हूँ। आज प्यारे बाबा ने आज गीत को संजीवनी बूटी का उदाहरण देते हुए हम बच्चों को समझा रहे हैं, क्योंकि बाबा बच्चों के कई प्रकार के निराशाओं से निकालने के लिए वो बाबा बाबा हमारे बाप दादा कई प्रकार की युक्तियाँ अपनाते हैं कि बच्चे कैसे अलर्ट रहे। तो बाबा ने कहा कि जैसे कि ये सच बात है कि हमारे हाँ जीवन में हाँ कभी उतार चढ़ाव होता है, तो उस समय हम मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। मुरझाइस मतलब ये उदासी है, मायूस हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस समय आप वो गीत बजाओ जिससे आपकी फिर वो उदासी को है ना उमंग उत्साह में लाए। तो ऐसे गीत बजाओ बाबा कहते हैं। तो गीत की भी एक सिलेक्ट होनी चाहिए, जैसे बाबा ने आज कहा 2, 4, 5 ऐसे गीत को सिलेक्ट करो और उसी गीत पर हाँ आप लगाकर योग करो, बाबा कह रहे हैं ना। वैसे गीत लगाकर आप संजीवनी बूटी मतलब वो गीत, ऐसे गीत हमें सुननी चाहिए जैसे हम मूर्छित जो मुरझाई आत्मा है, जो उदास आत्मा है, फिर वो मूर्छित आत्मा सूचित हो जाए। कहने का अनुसार बाबा ये कहते हैं। हालांकि जैसे हमने रामायण में भी सुना है कि लक्ष्मण को संजीवनी बूटी के द्वारा उनको जगाया था। संजीवनी बूटी एक ही बार उनको दिया गया था, ऐसे ऐसे नहीं कि 24 घंटा उनको दिन भर उनको दिया नहीं गया था, एक ही बार में। इसी तरह बाबा हमें कहते हैं कि है ना, जब आप ऐसे उदास हो जाते हो, जब आप मुरझाइश हो जाते हो, तो आपको आपको गीत सुननी है। ऐसे संजीवनी बूटी के कार्य करेगी ये गीत, है ना। तो हमें लेकिन इस गीत जैसे हम क्या करते हैं, जो गीत अच्छा लगता है हम उसी पर ही योग करते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं। पर इतना भी हमें नहीं करना है। किस टाइम में हमें गीत सुनना है, किस टाइम पर हमें मुरली पढ़नी है, किस टाइम पर हमें हाँ सेवा करनी, ये सब हमें ध्यान देना है। तो गीत बजाना, गीत में हमें योग करना, ये भी एक फिर भक्ति मार्ग जैसे हो जाती है। हमें बस बाबा कहते अंतर्मुखी होकर मुझे याद करो। गीत जो है कल सिर्फ हमें उमंग उत्साह लाती है। हमारे जीवन में जो उदासपन हो जाती है उसमें संजीवनी बूटी के कार्य करेगी। तो इसलिए बाबा ये कहते हैं हमें बाबा को याद करने के लिए बस एक अंतर्मुखी स्थिति में, जैसे कोई साइलेंट म्यूजिक बजे, जैसे डायमंड हॉल में बजते हैं, वैसे गीत में हमें बाबा को याद करनी है। बाकी ये जो गीत से हम योग करते हैं तो फिर भक्ति प्रथा हो जाती है ना। हाँ कभी अगर हम जब मुरझाइश हो जाते हैं, जब हमें मन नहीं लगता योग करने में, या हमारी मन होती नहीं है, उस समय हमें बाबा की अच्छी 2, 4, 5 बाबा ने जो जो कहा 2, 4, 5 सिलेक्ट गीत, अच्छी ऐसी सिलेक्ट गीत सिलेक्ट करो जिससे हमें बाबा तक पहुंचाए। ऐसे उस शब्द से उस गीत सिलेक्ट, जो गीत हम सिलेक्ट करते हैं उस गीत के सिलेक्शन से हमें बाबा तक पहुंचाए, ऐसे गीत को हमें सिलेक्ट करनी है। बाबा ने सिर्फ 2, 4, 5 ही कहा है, मतलब कुछ कुछ गीत को, सभी गीत को नहीं। ठीक है। और बाबा ने कहा ज्ञान का डांस नहीं करने से क्या होती है, झरमे झरमे में सवाल समय गवा देते हैं, जो बाबा कहते हैं ना। फिर दूसरों को दुख देते हैं, उसकी अवस्था बिगाड़ दे, अवस्था भी उसके अवस्था पर आता है ना। ये कौन बच्चे दूसरों को दुख देते हैं, जो ज्ञान का डांस नहीं करता। ज्ञान का डांस माना चिंतन मंथन, ठीक है। और झरमय झकमय मतलब पर चिंतन, है ना। अब हम यह प्रचिंतन किस में लेते हैं आप सभी जानते हो। हाँ उसकी उसकी बात हम ये सोचते कि व्यर्थ बातें, इसकी बातें करने, उसकी बातें करना, ये झरमे झगड़े की बातें। लेकिन और अगर गहराई में जाएंगे तो अगर हमें ज्ञान की डांस नहीं होती है, हमें ज्ञान की समझ नहीं होती है, तो हम कई प्रकार से हम चिंतन पर चिंतन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सेंटर हम जाते हैं, तो अगर भोग भी अगर अगर अच्छी रीति से भोग नहीं बना रहते हैं, है ना, कोई सादा ऐसा, तो हम भी भोग में भी फिर हम पर चिंतन करते हैं, आज तो बाबा घर में भोग अच्छा नहीं बना। ये भी एक पर चिंतन है, ठीक है।
हम पर चिंतन खाली सिर्फ क्या करते हैं, है ना, सोचते हैं कि दूसरे की बात नहीं करना, व्यर्थ बातें नहीं करना। ऐसी बातों को भी हमें समझना है। ये शरीर भी पर है, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर भी पर है। इस शरीर को भी हम चिंतन, शरीर का भी हम अधिकतर ख्याल करते हैं, शरीर के बारे में, है ना, देह में हम आकर्षण में चले जाते हैं, ये भी पर चिंतन है। ज्ञान का डांस नहीं होने के कारण, ठीक है, मतलब ज्ञान का मतलब यथार्थ समझ नहीं होने के कारण, ज्ञान का चिंतन मंथन नहीं होने के कारण हम झरमय जगह में चले जाते। झरमय जगह मतलब पर चिंतन में चले जाते हैं। पर चिंतन का अर्थ समझना है, मैं आत्मा हूँ, ये देह पर है, ये भी हमें समझना है। तो बाबा ये हमें कहते हैं। और बाबा ने कहा ऐसे बच्चे दूसरों को दुख देते हैं, ठीक है, और उसका असर अवस्था पर पड़ता है, सामने वाले व्यक्ति का भी अवस्था पर पड़ता है उनकी, है ना, उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने मुझे दुख दिया, उनका भी चिंतन चलते रहता है। और हमारे भी, मैंने भी उसको ऐसे बोल दिया जाने अनजाने, हाँ, क्रोध में आकर ऐसे बोल दिया, अपनी भी अवस्था पर वो दिखाई देता है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं, है ना, अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, ठीक है। जब हम सबसे, मीठा मतलब भाई भाई का आ, दृष्टि से देखना, भाई भाई का, भाई भाई की संबंध से हमें एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि से देखना, भाई भाई के संबंध में रहना, ये मीठा है, मीठा होकर चलना, ठीक है। सबको मीठी मीठी मतलब, है ना, वाणी से मीठी बातें बोलना, ये सब बाबा कहते हैं ऐसे अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलना मतलब भाई भाई की दृष्टि से देखना, ठीक है, कथनी करने में समान होना। तो बाबा ये कहते हैं। और रात को सोने से पहले बाबा कह रहे आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। बाबा क्यों क्यों कहते हैं रात को सोने के लिए, रात को सोने से आधा घंटा, रात को सोने के पहले आधा घंटा बाबा को याद करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो अवस्था है, हमारे सपनों में कोई भी ऐसे गलत सपना ना आए, बेकारी सपना ना आए, बस बाबा को ही याद रहे। हम सभी जानते हैं कि हम रात को, दिन भर हम जो भी करते हैं, और वो रात को हम सपने में भी आते हैं। कभी आपने ऐसे विचार किए होंगे। तो बाबा हमें ये कहते हैं कि हमें इसलिए सोने से पहले आधा घंटा बाबा की याद में रहकर, बाबा को याद कर कर, बाबा से बातें कर कर सोना है। तो फिर वैसी स्थिति होगी, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जो बाबा कहते हैं। हमने बाबा को रात में बाबा को याद करके सोए तो सुबह भी हम जल्दी उठेंगे बाबा की याद में, ये ऑटोमेटिकली है ना, ये सिद्धांत है। हाँ, जैसे हम जैसे करेंगे वैसे पाएंगे, जो करेगा वही पाएगा, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो रात को हम बाबा को याद करके सोएंगे तो सुबह भी हम जल्दी उठेंगे, क्योंकि ये फिलोसफी है, ठीक है। तो इसलिए रात को हमें बाबा ने आज कहा, बाबा ने आज हमें होमवर्क दिया है, आधा घंटा उठकर, आधा घंटा बाबा से बातें कर कर सोनी है, बाबा को याद कर कर सोना है। और बाबा ने आज कहा कि फरमान पर चलेंगे तो पद पाएंगे, अगर फरमान पर नहीं चलेंगे तो अरमान पूरा नहीं होगा, पद नहीं पाएंगे। तो बाबा ने आज ये भी कहा कि बाप कहते तुम रोज़ मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी, अंडरलाइन। बाबा ने आज ये वरदान हम बच्चों को दिए, भगवान को याद करो तो रोज़ याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। और बाबा ने एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा कहते हैं कि मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ। ये बात हमें बहुत एकदम सूक्ष्म बात है। बाबा हमें ये याद दिला रहे हैं, जैसे मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ, मतलब मैंने इनके कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर कर मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ। तो बाबा हमें ये याद दिला रहे हैं कि तुम भी इस देह में जब आए हो तो तुम इस कर्म इंद्रियों को तुम
कर्मेंद्र पर राज करो, कर्मेंद्र को कठपुतली की तरह इनसे खेलो। हम क्या करते, हम कर्म इंद्रिय को वश में करने के बजाय कर्म इंद्रिय हमें वश में रख कर रहे हैं, करके रखे हुए हैं, है ना। कैसे कभी हम किसी को, है ना, कटु वचन बोल देते हैं, या फिर किसी को, बच्चे को हाथ उठा देते हैं जब उठाना नहीं चाहिए। जब हाथ उठाते हैं उसके बाद हमें फील होते कि अरे मुझे नहीं उठाना चाहिए था। हाँ, मैं तो हाथ उठाना नहीं चाहता था पर हाथ उठ गया, इसका मतलब हम कर्म इंद्रिय के वश में हैं। तो बाबा हमें यही समझाते हैं कि आप भी, है ना, अपने कर्म इंद्रियों को कठपुतली की तरह उनसे, उनके साथ खेलो, है ना। तो यही बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा ने हम ये कहा कि शिव बाबा को ही वारिस बनाओ। बाबा ने ये कहा हम शिव बाबा को वारिस, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। जैसे हम जैसे हम बच्चे को, अपने घर के बच्चे को हम कितना ख्याल करते हैं, है ना। उनका भविष्य के लिए हम एक एक पैसा जोड़ते हैं। हाँ, उनका भविष्य बनाने के लिए हम कहते हैं ना, मेरे बच्चों का भविष्य बनाना, एक एक रुपये मुझे जोड़ना है। तो अगर हमने भगवान को वारिस बनाया, हमने भक्ति में गाते आए, है ना, मैं तुम पे कुर्बान जाऊँ, तुम मेरे, है ना, वारिस, है ना, बच्चे के रूप में भी हमने भगवान को याद किया। जैसे भक्ति में श्री कृष्ण को देखो, है ना, छोटा वारिस के रूप में किसी जन्माष्टमी उनकी मनाते हैं। तो भगवान को जब हम वारिस बना रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं, जैसे हम अपने बच्चों के लिए एक एक पैसा जोड़ते हैं, तो क्या हमने भगवान के लिए एक एक पैसा यज्ञ में हमने लगाई है? क्या उनके बारे में हमने सोचा है? जैसे हम स्कूल में अपने बच्चों के लिए पूरा क्या खाते हैं, कैसे पहनाएंगे, अच्छी चीज़ पहनाएंगे, अच्छी चीज़ खिलाएंगे, हाँ, अच्छे उनको पढ़ाई शिक्षाएं देंगे, ये हम सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में। कैसे इसकी अच्छी तालीम हो, अच्छी शिक्षा मिले। हाँ, मैं जो जो भी करने के लिए तैयार हो, जितना खर्चा करने के लिए तैयार हो। तो हमने अगर भगवान को हमने बच्चा माना, तो क्या हमने उस उनके लिए हमने एक एक रुपए उनके लिए जमा किए हैं? जैसे आप अपने स्कूल में बच्चे को जमा करते हैं, एक एक रुपये हम वो, क्या बोलते हैं ना, गुल्लक, गुल्लक में डालते हैं, है ना, या बैंक में रखते हैं। क्या वैसे हमने भगवान के लिए ऐसे गुल्लक में एक एक रुपये वारिस को, उसको भी तो हम बच्चा, वारिस मतलब बच्चा, तो उसके लिए हम क्या एक एक रुपये जमा कर रहे हैं? हाँ, पाए पाए पैसा जमा कर रहे हैं, तभी 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेंगे। और बाबा ने आज तो कहा है कि तुम्हारा, हाँ, तुम्हारे सारे जो पैसा है ना, लिटरेचर में लगाओ। पैसा कोई थोड़ी ले ले, बाबा का तुम्हारे पैसे कोई थोड़ी ले ले जाते हैं बाबा। बाबा का हमने जो भी यज्ञ में लगाना है, जो भी पैसा है हमें बाबा के यज्ञ में लगना है। बाबा थोड़ी लेके जाएंगे, वो तो निराकारी है, जो करेगा सो पाएगा। और हम यहाँ पर कभी कभी हम किसी, कितनों का तो मन चलता है कि नहीं, हाँ दीदियाँ मांगती रहती है, दीदी को, हाँ ऐसे वैसे। हाँ, भले उनके तरीके थोड़े से गलत हो सकता है, लेकिन हमें चिंतन नहीं करना है ना। भगवान के यज्ञ में हम सेवा कर रहे हैं, उनको हम दे रहे हैं, दीदियों को थोड़ी दे रहे हैं। और दीदी थोड़ी लेंगे वो पैसा। क्या वो पैसे से वो, क्या वो हार बनाएंगे, या वो पैसे लेके घर जाएंगे? ये तो यज्ञ में ही देंगे ना, हेडक्वार्टर में जाती है सब। तो इसको समझना है हम खाली, है ना। जैसे ज्ञान की डांस नहीं होने के कारण, अरे भोग आज अच्छा नहीं बना, आज भोग नहीं मिला, ये भी परचिंतन है। ठीक है, आप जितना ज्ञान का डांस करोगे, चिंतन करोगे, तो ये सब ख्याल नहीं चलेगी, है ना। योगी जीवन, दाल रोटी खाए, दाल रोटी, है ना, प्रभु का गुण गाए। योगी जीवन बाबा जो मुरली में जब आती है, योगी जीवन मतलब, योगी मतलब, है ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। योगी मतलब त्याग तपस्वी। आप चेक करो मैंने क्या त्याग तपस्या किया। आज आज भोग नहीं बना तो हमारा बस चिंतन चल गया, अगर भोग अच्छी नहीं तो फिर चिंतन चल गया। तो ये सब हमें समझना है, बाबा की पढ़ाई को पूरा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जो जिसकी बुद्धि रिफाइन होगी उसकी अवस्था अच्छी होगी।
और उसकी योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। इसलिए बुद्धि को रिफाइन करनी है, नहीं तो फाइन लग जाएगी। फाइन कब जिसकी बुद्धि रिफाइन नहीं होगी उनको फाइन देनी पड़ेगी। कब? अंत समय में। फाइन मतलब समझ रहे, सजा। उनको सेकेंड भर का सजा मिलेगी, उनको सेकेंड वो महसूस होगा, हाँ, मैंने क्या किया। भगवान के ज्ञान में आने का वो अंत समय पछतावा होगी। ठीक है, इसलिए जिसकी बुद्धि रिफाइन नहीं है उन्हें फाइन देना ही पड़ेगा। जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं, अगर हम बैंक को लोन नहीं चुकाते हैं तो हमें फाइन लगती है, कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है। ऐसे हमारे भी अंत समय में कोर्ट में, धर्मराज की कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। ये ध्यान दो। इसलिए बुद्धि को जितना हो अभी रिफाइन कर लो। जब भगवान संगम युग पर आए हैं उनकी पढ़ाई को समझो, ठीक है, तभी योग में लाइन क्लियर हो जाएगी। आपकी योग में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, आपका मार्ग रास्ता क्लियर है तो गाड़ी आराम से जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर हमारी बुद्धि में कुछ है ना, झरों में जगहों की बात कुछ नहीं है, पूरा एकदम पूरा कीचड़ पट्टी से किनारा है बुद्धि, तो आपकी योग की लाइन क्लियर होगी। तो यही था आज की मुरली का चिंतन। और बाबा ने एक लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि सेवा में, आज बाबा ने जो कहा वरदान में, हाँ, प्रत्येक बाबा कह रहे हैं कि योग युक्त यथा सेवा का फल है। ठीक है, योग युक्त यथा सेवा का फल है खुशी। ये युक्त युक्त आत्मा की सेवा कैसे होती है, यह हमेशा याद रखे। योग युक्त जो होती है उसकी सेवा सफल होती है, सामने वाले व्यक्ति को शक्ति मिलती है जो योग युक्त आत्मा होती है। ठीक है, युक्ति से करती है वो। योग युक्त और युक्ति युक्त जो बाबा कहते हैं, है ना, योग सहित योग स्वरूप सामने वाले व्यक्ति को जब उनको सेवा करते हैं उसको शक्ति मिल जाती है, तो समझना मेरे अंदर योग, मैं योग स्वरूप स्थिति में हूँ, मेरी योग में शक्ति है। तो योग योग युक्त आत्मा की निशानी होती है खुद को सुखी रखना, खुद को खुश रखना, सामने वाले जिज्ञासु आत्मा को खुश रखना, और आपके साथ जो सहयोगी आत्माएं गए हैं, संग दोस्त जो भी गए हैं सेवा करने, उसको भी खुश रखना। ये बात हमेशा याद रखें। सेवा का अर्थ ये होती है खाली खुद के सेवा नहीं, अपने सामने वाले व्यक्ति जिसको आप सेवा कर रहे, ज्ञान सुना रहे हो, उसको भी खुश रखना, उससे भी दुआएं लेनी है, खुद से भी दुआएं लेनी है। और जो हमारे साथ सेवा में गए हैं, संग साथी जो भी गए हैं सेवा करने के लिए, उसको भी हमें खुश रखना है। उनको भी हमारे उनके भी हाल चाल, उनको भी हमें ध्यान देना है, उनसे भी हमें दुआएं लेनी है। ये होते हैं योग युक्त आत्मा की सेवा की निशानी। ठीक है, और यह आत्मा हमेशा अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, डबल लाइट की अनुभूति करती है। अच्छा, ओम शांति, धन्यवाद, शुभ रात्रि।